जय हिंद साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी के टाइम पे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको अपना कॉपी में जरूर नोट्स कीजिएगा। पहला पॉइंट है कि प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी कौन? द्रौपदी मुर्मू। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की पहली आदिवासी महिला कौन है जो कि राष्ट्रपति बनी? तो द्रौपदी मुर्मू। और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू ही है। और हम लोग राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं? तो अनुच्छेद नंबर यानी आर्टिकल नंबर 52 में पढ़ते हैं। इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार आपके पेपर में उपराष्ट्रपति के यहां से एक क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि हमारे भारत में अभी उपराष्ट्रपति भी बने। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो नए जो उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन बने। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। सीपी राधाकृष्णन का जन्म है 20 अक्टूबर 1957 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। और इसने किसका स्थान लिया? तो जगदीप धनखड़ जो थे हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, उनके जगह सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है लगभग 4 लाख के बराबर होता है, 4 लाख वेतन इसको प्रति माह दिया जाता है। और इनके पूरा अवधि जो है समय काल है वो 5 साल का होता है। तो इतने पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इस भाई साहब को कौन नहीं जानते हैं? तो वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात में हुआ था। नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं हमारे भारत के। और प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इनका जो राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? जो कि नए यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं वो अजय कुमार जी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यूपीएससी के जो मुख्यालय है वो हमारे दिल्ली है, यानी कि न्यू दिल्ली। और इनकी स्थापना हुआ है 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 315 में रखा गया है। तो इतना पॉइंट आप लोग जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा जो मंत्री है वर्तमान में वो राजनाथ सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 ईस्वी में हुआ। ये जो भारत के गृह मंत्री भी रह चुके थे और लखनऊ से ये क्या कर सांसद थे। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री जो है वर्तमान में अभी के टाइम पे निर्मला सीतारमन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। निर्मला सीतारमन का जन्म 18 अगस्त 1959 में हुआ। और इसका निवास स्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है। और भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी जो कि पूर्णकालीन समय अवधि रहा है इसका। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो अभी जो गृह मंत्री है वो अमित शाह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और अमित शाह का बेटा जो है जय शाह, जो कि आईसीसी यानी क्रिकेट के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं
वो भूषण रामकृष्ण गवई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में जरूर आएंगे। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका जो संस्थापक स्थापना हुआ है 26 जनवरी 1950 में हुआ था न्यू दिल्ली में। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 124 नंबर अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, यानी फर्स्ट टाइम हम लोग जब ये लागू हुआ था 1950 में, तभी जो हीरालाल जे कानिया मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह जो कि वायुसेना के अध्यक्ष है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है और 10वां प्रश्न, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये नौसेना के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो नीति आयोग है उनका अध्यक्ष कौन है? तो अपने देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसकी जो स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 को। इनका मुख्यालय है न्यू दिल्ली और अध्यक्ष कौन का है? तो नरेंद्र मोदी है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? जो कि विदेश मंत्री जो है वर्तमान में अभी के टाइम पे जयशंकर है, यानी एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कृषि ग्राम विकास मंत्री कौन है? तो कृषि ग्राम विकास मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये जाकर के अन्नपूर्णा देवी जो है महिला और बाल विकास मंत्री है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो अभी के टाइम पे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो जाकर के हमारे हैं ओम बिरला जी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन है? तो अभी के टाइम पे भारत के जो कोयला और खान मंत्री है जी किशन रेड्डी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन है? जो रोजगार युवा मंत्री जो है वो जाकर के हमारे मनमुख मांडविया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो कपड़ा मंत्री जो है गिरिराज सिंह है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो अभी के जो आरबीआई गवर्नर है वो जाकर के हमारे शांतिकांत दास है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा और 20वां प्रश्न, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो जो कि भारत के स्पेस एजेंसी है उसके जो अध्यक्ष है वो एम सोमनाथ है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह का और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। धन्यवाद।